आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं, जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं वहाँ से भेजी जाएगी, चाहे वहाँ से जो आएगी, उसको हम निश्चित रूप से 100% उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और धरातल पर उतारने का काम ही नहीं करेंगे, निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। उसमें किसी भी बिचौलिया और किसी भी मान लीजिए गलत लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जल नल योजना की बात की, आप खुद मान लीजिए ढेर सारे पंचायत में आप गए होंगे, आपको लगता है आप कहीं देखे हैं जो कहीं भी कोई किसी भी नल से एक बूंद पानी टपकता है क्या? मैं हूं कुमार कन्हैया और आप देख रहे हैं अपना बिहार न्यूज। जैसा कि आपको पता होगा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते ही पंचायत चुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कोरोना के लेकर के पंचायत चुनाव की तारीख ज़रूर बढ़ाया गया, लेकिन अब जो है बिहार सरकार के द्वारा ये तारीख तय हो चुका है और अब पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा पंचायतों में जोरों पर चल रहा है। इसी बीच मैं इस वक्त मौजूद हूँ खोटौना प्रखंड के ललमलिया पंचायत में और मेरे साथ आज मुखिया पद के प्रत्याशी, भावी मुखिया पद के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चुनावी मुद्दा है इनका, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या जनता के लिए करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज़। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय जरा जनता जी को बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ बैद्यनाथ यादव, पिताजी का नाम श्री सूर्यनाथ यादव। हम 4 भाइयों में सबसे हम बड़े हैं और मेरा वैसे जन्मभूमि रहा ललमनिया, जहाँ मैं अभी हूँ और जहाँ हम आप बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा कर्मभूमि मधुबनी रहा है। क्योंकि 1975 में हमने मैट्रिक पास करके मधुबनी गया और वहीं से मैंने MSc पास किया और वहीं पर एक देवरान यादव महाविद्यालय करके है, वहाँ पर हमारी नियुक्ति हुई और वहाँ मेरा मान लीजिए न्यू चकदह में मेरा अपना मकान भी है, घर है, मेरे बच्चे लोग वहीं रहते हैं और मैं सेवानिवृत्त होने के बाद अभी मैं यहाँ गाँव में रह रहा हूँ। तो मोटा मोटी मेरा यही परिचय है। आप भावी मुखिया के उम्मीदवार हैं, आपने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2006 से लेकर 11 तक हमारी धर्मपत्नी इस पंचायत की मुखिया हुआ करती थी। उस समय चूँकि बहुत कम मान लीजिए जो राशि उपलब्ध होता था पंचायत को, हमारे समझ से अभी जितनी राशि मिल रही है उसके अनुपात उस समय में 25% राशि भी नहीं आता था पंचायत में। लेकिन इसके बाद भी सीमित मान लीजिए राशि को लेकर हमने जो काम किया, अभी तक जनमानस के, अभी तक आम आदमी के जनमानस पर अब वो पूरा एकदम लिखा हुआ है। 1100 इंदिरा आवास का हमने यहाँ वितरण किया इस पंचायत में, जो कि अभी तक यह एक इतिहास बना हुआ है और अभी तक उस इतिहास को कोई भी मान लीजिए जो मुखिया अभी तक उसको छू नहीं पाया है। रही बात मान लीजिए कन्हैया जी, आप लोग तो मान लीजिए मीडिया से आते हैं, आप लोगों का तो मान लीजिए ढेर सारा तजुर्बा आप लोगों को है और एक से एक भावी प्रत्याशी, चाहे एक से एक प्रत्याशी से आप लोगों की आमना सामना आप लोगों का हुआ होगा। हमारे कहने का मतलब अभी एक ही है, जो अभी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव जो अभी हो रहा है, इसमें जो भी उम्मीदवार, अधिकांश उम्मीदवार जो हो रहे हैं, तो सारे लोग अब इस चुनाव को एक फैशन, चाहे यह समझिए इसको एक कमाने का एक संसाधन बना लिए है। मतलब कि अब जो है कुछ बिजनेस के तौर पर ही मुखिया लोग सब बन करके, बिजनेस समझ करके और कमाने के पर्पज़ से ही चाहते हैं कि अगर मुखिया बन जाए तो काफ़ी जो पंचायत में घोटाला होता है, नल जल योजना हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, हर तरह से कहीं ना कहीं अपने फ़ायदा के लिए वो आना चाहते हैं पंचायत में। एकदम आप सही बात कहे कन्हैया जी। चूँकि मानकर चलिए, हम आपको इससे पहले भी मान लीजिए आपको हम कहे हैं, जो शुद्ध हो करके इसको कमाने का एक जरिया, संपत्ति अर्जित करने का एक तरीका समझ लिया है लोग। चाहे वह उम्मीदवार उस पद के योग्य हो या न हो, उनमें कोई योग्यता हो न हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आप खुद मान लीजिए, हम तो आपको पहले भी कहे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अनुभव होगा, लेकिन आप ही हमको बताइए, जो एक मान लीजिए प्रखंड के जो मान लीजिए पदाधिकारी होते हैं, BDO, वह BPSC फेस करके आते हैं क्या? जी बिल्कुल, BPSC फेस करके आते हैं और उनके साथ यदि मान लीजिए कोई मुखिया या जनप्रतिनिधि यदि बैठ करके यदि चाहेंगे जो हम उनके साथ कुछ वार्तालाप करें, तो स्वाभाविक है वह जब प्रखंड विकास पदाधिकारी बातचीत के दरमियान स्वाभाविक है यदि आधा घंटा 10 मिनट वो बात करेंगे तो ज़रूर है 2-4 वर्ड अंग्रेजी का बोलेंगे।
बीच में ऐसा होता है, लोग बोल देते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मुझे पता भी चला है कि आप अच्छे समाज से भी रहे हैं और समाज में अगर कोई काम हो तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो काम होगी वो और लोगों से जो कम पढ़े लिखे हैं उससे तो ज़रूर ही अच्छा ही आप करेंगे। ये तो मुझे भी अनुभव है, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे भी आइडिया है इसके बारे में। ऐसा है कन्हैया जी, जो हमारी जहाँ तक योग्यता की बात है, हम MSc भौतिकी विज्ञान फिजिक्स से किए हुए हैं। ग्रेजुएशन हमने फर्स्ट डिवीज़न से किया। उसमें आप अभी भी हमारे पास मार्कशीट आप कहे तो मैं लाकर आपको दिखा दूँ। ऑल विषय डिस्टिंक्शन है हमको, फर्स्ट क्लास ऑल विषय डिस्टिंक्शन उसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएशन में। और इसके बाद फर्स्ट क्लास से हमने MSc किया और प्राध्यापक के पद से मैंने सेवानिवृत्त लिया हूँ। और चूँकि हम आपको पहले भी बताया, जो हमारी पत्नी मान लीजिए यहाँ से मुखिया हुआ करती थी, लेकिन चूँकि अवकाश प्राप्त करने के बाद मैं खुद इस बार भाग आजमा रहा हूँ। तो योग्यता की जहाँ तक बात है, हमको नहीं लगता है जो मान लीजिए जो इससे ज़्यादा योग्यता वाले कोई भी उम्मीदवार अभी जो भी होने वाले हैं भावी उम्मीदवार, हमको नहीं लगता है जो उनके पास इससे ज़्यादा योग्यता होगा। रही बात, और एक मिनट कन्हैया जी, रही बात मान लीजिए आपको, मान लीजिए विकास और क्या कहते हैं सरकार की रणनीति की बात करते हैं, आपने जल नल योजना की बात की। आप खुद मान लीजिए ढेर सारे पंचायत में आप गए होंगे, आपको लगता है आप कहीं देखे हैं जो कहीं भी कोई किसी भी नल से एक बूंद पानी टपकता है क्या? आप तो हमसे ज़्यादा मान लीजिए पंचायत में भ्रमण करते हैं, कहीं भी जल नल योजना में किसी भी नल से एक बूंद पानी नहीं टपकता है। जी मैंने तो कई पंचायत में गया है। आपने बिल्कुल अच्छा आपने सवाल उठाए कि मैं देखता हूं कि हर जगह जो है नल जल योजना तो एक तरह का नाम से बस नाम हो गया है, लेकिन उसका काम की बात करें तो कहीं पर भी किसी तरह का काम नहीं हो गया है। चाहे आप किसी पंचायत में जाइए तो हर जगह काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये तो पूरी गारंटी है इसका। मैं एक से सवाल आपसे करूँगा कि आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या उधर से प्रतिक्रिया क्या आ रही है, क्या आपको लग रहा है? आपको ऐसा है कन्हैया जी, चूँकि आपने हमको मान लीजिए जनता की प्रतिक्रिया के बारे में आपने पूछा है, तो हमको तो पूरा आत्मविश्वास है, आत्मबल है, जो मैं अच्छे वोटों से नहीं इस बार मैं विजय होऊंगा। चूँकि जनता जो है, हमारा पहला जो कार्यकाल था, हमारी पत्नी का जो कार्यकाल था 2006 से 11 तक, उसमें जो भी काम हुआ उसका अभी तो आपसे पहले भी हमने कहा, जो एकदम एक एक जनता के मानस पर उसका लिखा हुआ है। और उन लोगों का प्यार और सहयोग अभी भी हम लोगों को हमको मिल रहा है। और हमको लगता है जो हमको ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा इस पर के पंचायत चुनाव में, और मैं निश्चित रूप से विजय होऊंगा, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। और मैं उसी आत्मविश्वास के सहारे मैं अभी चल रहा हूँ और प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। जी एक और सवाल आपसे मैं करूंगा जो बहुत सीधा है, थोड़ा कड़वा भी हो सकता है। आप ये बताएंगे कि अगर जनता आपको चुनती है, अगर आप मुखिया बन जाते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा? आप क्या भरोसा दे रहे हैं? आप क्या कीजिएगा जनता के लिए? अपने पंचायत में क्या कीजिएगा बताइए। देखिए, जहाँ तक जनता की करने की बात है तो उसमें तो जो भी सरकार द्वारा जो भी मान लीजिए योजनाएँ जो मान लीजिए यहाँ अभी दी गई है, चाहे मानकर चलिए वृद्धावस्था हो, हाँ, चाहे मान कर चलिए अन्नपूर्णा हो, पेंशन हो, हाँ, जल नल योजना के बदले में शायद इस बार कोई दूसरा मान लीजिए जो ऐसा होगा जो कोई दूसरा योजना आएगा। तो रही मान कर चलिए काम, तो जो सरकार के द्वारा जो भी मान लीजिए निर्धारित जो मान लीजिए काम है, हमको करना तो पड़ेगा उसी के दायरे में। हम अपने तरफ से तो उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। हम क्या, कोई भी मुखिया अपने घर से कुछ नहीं देता है। सरकार द्वारा जो उनको मान लीजिए प्रदान होता है, वहाँ से जो राशि चलती है जिस मद के लिए, उसी मद में उसको का काम करना पड़ता है। लाचारी है, वो अपने तरफ से कोई मान लीजिए नया कानून तो ठूस नहीं सकता है। तो हम आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं, जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं वहाँ से भेजी जाएगी, चाहे वहाँ से जो आएगी, उसको हम निश्चित रूप से 100% उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और धरातल पर उतारने का काम ही नहीं करेंगे, निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। उसमें किसी भी बिचौलिया या किसी भी मान लीजिए गलत लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी आपने सही कहा। आपने ये विश्वास दिला रहे हैं जनता को कि जो भी योजनाएं आएंगे और मेरे अंदर जो भी होगा, एक मुखिया के अंदर में जो भी योजनाएं होते हैं, जो भी वो पास करा सकते हैं, जो भी पावर उनके होते हैं, इनमें आप किसी तरह का कटौती नहीं करेंगे, किसी तरह का उसमें जो है घूस घास वाली बात आपके अंदर नहीं होगी। आप और क्या आप बताना चाहेंगे जनता को? अच्छा है कन्हैया जी, आपने अभी कहा जो मान कर, हम इससे पहले हमने आपको कहा योग्यता की बात की,
हाँ हाँ जी, योग्यता जो है मान के चलिए वह एक अहम चीज़ है। यदि आप मान लीजिए वहाँ जो भी योजनाएं वहाँ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान लीजिए भेजी जाती है, आप उसके बारे में यदि आप सही मान लीजिए विस्तृत रूप से यदि आपको जानकारी नहीं होगा, आप देखते होइएगा जो वहाँ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जो भी चिट्ठियाँ आती है, मान के चलिए अधिकांश अंग्रेजी इंग्लिश में रहता है। यदि आपको उसमें पढ़ने की उसको समझने की क्षमता नहीं होगी तो आपको तो है जो मान लीजिए कि आप जो पंचायत सचिव होंगे या प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, आपको निश्चित रूप से उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। वो हो सकता है आपको जो योजना जो वहाँ से आई है उसके आपके मान लीजिए क्या कहते हैं दूसरे रूप में भी आपको जैसे कि मिसगाइड कर सकता है, जो ऐसा नहीं है आपको ऐसा करना है। सवाल है मान लीजिए देखिए वैसे हम आपका जो मान लीजिए देश या प्रदेश में जो संविधान है वो उसमें बहुत लचकता है, उसमें नहीं बुझे, उसका परिणाम आम जनता आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और वो कहिएगा जो ऐसा फिर का ऊपर तक है तो जी, तो वही जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा का हो, कहीं न कहीं वो अपने मान लीजिए फायदे और अपनी सुविधा के चलते आम नागरिकों पर और यहाँ नीचे के जो जनप्रतिनिधि है उन पर भी थोपते हैं वह नियम कानून। हम आपको पहले भी कहा, यदि मान लीजिए आप समझेंगे नहीं योजना को ठीक से, परखेंगे नहीं, तो क्या काम कर पाएंगे सो हमको बताइए। निश्चित हाँ, यही है बहुत सारे मुखिया जनप्रतिनिधि को आप देखते होइएगा, वो दूसरे बिचौलिए पर निर्भर रहता है, अपने से कुछ नहीं करता है। कोई एक आध बिचौलिया को रखा, उस पर निर्भर रहा, उसके द्वारा जैसे कि सब वही बिचौलिया करता है। और जो मुखिया जी को हाथ उठाकर दे बस मुखिया जी रखे जेबी में, बस हो गया।